नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। यूक्रेन से जारी जंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हमले का मन बना चुके हैं। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत में हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम हमले का जिक्र किया। तो वहीं बेलारूस से परमाणु हमला कर महज 540 सेकंड्स में लंदन को शमशान में बदलने की धमकी भी आ गई। आखिर लंदन को 540 सेकंड्स में बर्बाद करने का रूस का क्या है परमाणु वॉर प्लान, और ये न्यूक्लियर अटैक बेलारूस से ही क्यों होगा? इसे जानने के लिए पुतिन के एटमी वॉर प्लान को डीकोड करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन पर हमले का ये फिल्मी सीन है, लेकिन रूस से लंदन पर परमाणु हमले की जो धमकी आई है, अगर वो हकीकत में बदल गई तो वो मंजर इससे भी ज्यादा खौफनाक होगा। लंदन में सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। 90 लाख की आबादी वाला लंदन शमशान में बदल जाएगा। लाखों लोग मारे जाएंगे। रेडिएशन के कहर से लाखों लोग सालों साल परेशान रहेंगे। लंदन पर परमाणु प्रलय के खतरे की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि रूस से एक बार फिर आई है लंदन पर परमाणु हमले की डेडली वार्निंग, जिसमें चेतावनी दी गई है कि सिर्फ 540 सेकंड यानी 9 मिनट में लंदन पर न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक हो जाएगा। और यह हमला होगा रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से, जिसे नाटो और ब्रिटेन ने किलजॉय कोड नेम दिया है। यूक्रेन को खाक में मिला देने पर आमादा पुतिन का जब लंदन वाला परमाणु प्लान सामने आया तो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक में कयामत का खौफ सताने लगा। यूक्रेन के मददगार इन दोनों देशों में परमाणु बम की दहशत पसर गई। लंदन पर परमाणु प्रलय की यह धमकी रूसी टीवी डिबेट में दी गई, जिसमें रूसी टीवी प्रेजेंटर व्लादिमीर सोलोवेव ने रूस की न्यूक्लियर पावर का बखान किया और फिर दुनिया के नक्शे से लंदन का वजूद मिटा देने की धमकी दे डाली। Если они нас к этому вынудят. И, кстати, они это прекрасно понимают. Поэтому-то и продолжают истерить по поводу ядерного оружия. Британцы называют кинжал, у них какой-то... Killjoy как-то. Да, Killjoy. Просто Killjoy, потому, да. что они сегодня все в истерике, потому что до Лондона-то 9 минут, оказывается, летит из Беларуси. Killjoy missile. А из Бреста еще? Да, также известно как кинжал, имеет дальность до 2000 километров, двигается со скоростью 12 раз превышающей скорость звука. 9 минут и здравствуй, Лондон. Точнее, Я прощаю, Лондон. Прощай. रशियन टीवी होस्ट की इस धमकी को हल्के में लेना भूल होगी, क्योंकि पुतिन लगातार यूक्रेन के मददगार पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की चेतावनी दे रहे हैं। मीडिया इंटरव्यू में पुतिन के सहयोगी रहे सर्गेई मार्केव तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि अगर ब्रिटेन रूस के खिलाफ आक्रामक रवैये को जारी रखता है तो लंदन को परमाणु मिसाइलों से टारगेट किया जा सकता है। वहीं सितंबर में रूसी ड्यूमा के डिप्टी आंद्रे गुरुलियोव ने भी धमकी दी थी कि रूस यूनाइटेड किंगडम पर परमाणु हमला कर उसे मंगल ग्रह के रेगिस्तान जैसा बना देगा। अब जब रूस की तरफ से परमाणु तबाही का सायरन बज चुका है तो लंदन पर किंजल मिसाइल से बेलारूस के अलावा कहां-कहां से अटैक हो सकता है। लंदन में किंजल मिसाइल की दहशत क्यों पसरी है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुतिन के जंगी जखीरे की इस हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल की विध्वंसक ताकत को जान लेते हैं। किंजल मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। रूस की ये मिसाइल यूक्रेन के कई शहरों पर मौत बनकर बरस चुकी है, लेकिन अब तक इसे न्यूक्लियर हथियारों से लैस नहीं किया गया था। अब माना जा रहा है कि रूस इस मिसाइल को परमाणु बम से लैस करके दाग सकता है। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। यह मिसाइल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इस महाविनाशक मिसाइल में 100 से 500 किलो टन का न्यूक्लियर वॉरहेड फिट किया जा सकता है। किंजल मिसाइल साउंड से 12 गुना ज्यादा रफ्तार से चलती है। इसकी वजह से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके सामने फेल हो जाते हैं। इस हाइपरसोनिक मिसाइल में जो सेंसर लगे हैं उससे जमीन से लेकर समुद्र तक में सटीक हमला करने की बेजोड़ ताकत मिलती है। किंजल रूसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब खंजर होता है, यानी अब ब्रिटेन के दिल पर खंजर से वार होगा।
किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल साल 2018 से ही रूसी हथियारों के जखीरे में शामिल है। पुतिन तो इसे अपने जंगी जखीरे का आइडियल हथियार करार दे चुके हैं। अब आते हैं लंदन में पसरी किंजल की दहशत पर। दरअसल रूस ने अपने ब्रह्मास्त्र किंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल को बेलारूस के मैकुलिस्की एयरबेस पर तैनात कर दिया है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से सिर्फ 8 मील दूर मैकुलिस्की एयरबेस पर रूसी सेना ने एयर लॉन्च्ड किंजल मिसाइल को तैनात किया है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया। इसी खुलासे और अब रशियन टीवी होस्ट की धमकी के बाद ब्रिटेन दहशत में है, और हो भी क्यों ना। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के दावे के मुताबिक रूस ने बेलारूस के इस एयरबेस पर 2 MiG-31 के फॉग साउंड जेट्स को किंजल मिसाइलों से लैस कर रखा है। बेलारूस से लंदन की दूरी सिर्फ 1800 किलोमीटर है, और अगर यहां से किंजल मिसाइल को लॉन्च किया गया तो लंदन पर हमला करने में इसे 9 मिनट का वक्त लगेगा। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां तो यहां तक दावा कर चुकी हैं कि रूस सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, दूसरे टारगेट पर भी अटैक कर सकता है। साफ है कि यूरोपीय देशों के करीब बेलारूस में परमाणु बम गिराने वाली मिसाइल तैनात करने के बाद रूस जब चाहे लंदन को तबाह कर सकता है। लंदन में कयामत का खौफ इसलिए भी पसरा है क्योंकि अगर किंजल को रूसी लड़ाकू विमानों से दागा गया तो इन मिसाइलों को डिटेक्ट कर पाना या फिर इन्हें मार गिरा पाना नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देखिए, पश्चिमी देशों को शायद भनक भी ना लगे कि पुतिन का परमाणु हमला करने वाले हैं। वैसे तो रूस के पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक को धुआं कर सकती हैं, लेकिन बात अगर लंदन या फिर यूरोपीय देशों पर हमले की करें तो रूस बेलारूस के अलावा और भी दूसरे सैन्य ठिकाने उसके हैं जहां से लंदन समेत यूरोपीय देशों पर परमाणु हमला किया जा सकता है, वो भी बेहद कम वक्त में। पुतिन अगर ठान ले तो सिर्फ लंदन क्या पूरे ब्रिटेन का नामो निशान मिटा सकते हैं। रूसी सेना के जंगी जखीरे में धरती पर प्रलय लाने वाले ऐसे हथियार हैं जो दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही की तारीख लिख सकते हैं। लेकिन ब्लैक सी में रूसी कार्गो पर हमले के बाद से ब्रिटेन रूस के रडार पर है और पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर। इसलिए रूस के टारगेट पर ब्रिटेन के कम से कम 65 से भी ज्यादा अहम ठिकाने हैं जहां रूस परमाणु हमले कर सकता है। इसमें से रॉयल एयरफोर्स के 23 एयरबेस रूसी सेना के टारगेट पर है। वहीं ब्रिटेन में मौजूद अमेरिकी एयरफोर्स के 14 बेस भी हिट लिस्ट में हैं। इनके अलावा 10 रडार स्टेशन, 8 मिलिट्री कमांड सेंटर और रॉयल नेवी के 13 बेस पुतिन की पलटन के निशाने पर हैं। ये तो महज कुछ सैन्य ठिकाने भर हैं। वैसे रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती और रेंज की बात करें तो पूरा का पूरा ब्रिटेन उनकी जद में है। ब्रिटेन के किसी भी हिस्से में पुतिन के परमाणु हथियार प्रलय मचा सकते हैं। द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का अनुमान है कि रूस अपने 15 न्यूक्लियर बेस से ब्रिटेन पर परमाणु हमला कर सकता है। वहीं नेशनल आर्काइव्स के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में किए गए दावों के मुताबिक कम से कम 150 न्यूक्लियर मिसाइलें ब्रिटेन को निशाना बना सकती हैं। तो वहीं रूसी पनडुब्बियों से भी असंख्य परमाणु मिसाइलें ब्रिटेन को टारगेट कर लॉन्च हो सकती हैं। रूसी सेना अगर बेलारूस से किंजल मिसाइल दागकर 9 मिनट में लंदन को मटियामेट कर सकती है तो उससे भी कम वक्त में कालिंदिग्राद से इसी मिसाइल को दागकर लंदन को शमशान में तब्दील कर सकती है। Так вот, не кинжалом единым, есть же еще, слушайте, есть ониксы, есть цирконы. Они, кстати, их никуда в Беларуси везти не надо, они спокойно находятся в местах своей постоянной дислокации на Балтийском флоте, в Калининградской области, Балтийске. Поэтому надо и быстрее прилетит. Пусть не парятся, пусть просто знают. रूस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है क्योंकि कालिंदिग्राद में भी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात हैं। यहाँ के चक्लोवेस नेवल एयरबेस पर रूसी किंजल मिसाइलों से लैस MiG-31 लड़ाकू विमान राउंड द क्लॉक कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात हैं। क्योंकि
कालिंदिग्राद से लंदन की दूरी 1417 किलोमीटर है और 3.3 सेकंड प्रति घंटे से हमला करने वाली किंजल मिसाइल को यहां से दागा जाए तो महज 430 सेकंड यानी 7 मिनट 10 सेकंड में यह मिसाइल लंदन को तबाह कर देगी। और अगर इन मिसाइलों को MiG-31 फाइटर जेट से दागा जाए तो लंदन की तबाही में इससे भी कम वक्त लगेगा। 223 किलोमीटर में कालिंदिग्राद वो इलाका है जिसमें नाटो देशों की कपकपी छूट जाती है, क्योंकि यहाँ रूसी नेवल के बैलिस्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है और यहाँ बैलिस्टिक में रूसी नौसेना के कम से कम 6 बड़े जंगी जहाजों के अलावा सबमरीन तैनात है। ब्रिटेन समेत यूरोप के देशों को टारगेट करने के लिए रूस यहाँ से भी न्यूक्लियर मिसाइलें दाग सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस कालिंदिग्राद में कम से कम न्यूक्लियर क्षमता से लैस 24 इस्कंदर मिसाइलें भी तैनात कर चुका है। 500 किलोमीटर की रेंज वाली इस्कंदर मिसाइल की कालिंदिग्राद में तैनाती से पोलैंड, जर्मनी, यूक्रेन समेत पूरा मध्य और उत्तरी यूरोप इस रूसी मिसाइल की जद में आ गया है। रूस ने सबसे पहले 2016 में कालिंदिग्राद में इस्कंदर मिसाइलें तैनात की थी। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कालिंदिग्राद ऐसी जगह है जिसके जरिए रूसी सेना युद्ध की स्थिति में नाटो और यूरोपीय देशों पर भारी पड़ सकता है। माना जाता है कि भविष्य में नाटो के साथ युद्ध होने पर कालिंदिग्राद रूसी परमाणु हमलों के लिए एक अहम लॉन्च पैड होगा। इस बेस के जरिए रूस युद्ध की स्थिति में भूमध्य सागर, बैलिस्टिक, एड्रियाटिक समेत आसपास के समुद्रों में साल भर सक्रिय रहने वाले अमेरिकी नेवी को जोरदार जवाब दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। देखिए, पूरी दुनिया में रूस के संभावित परमाणु हमले का शोर है, लेकिन अगर यूक्रेन और ब्रिटेन पर परमाणु हमला होगा तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल यह है कि रूसी परमाणु हमले का जवाब अमेरिका देगा कैसे? बाइडेन कैसे परमाणु पलटवार करेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। परमाणु हमला चाहे पुतिन के कट्टर दुश्मन ज़ेलेंस्की की जमीन पर हो या फिर न्यूक्लियर पावर वाले ब्रिटेन पर, इस हमले के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो जाएगा, क्योंकि ना तो ब्रिटेन चुप बैठेगा न ही अमेरिका हाथ पर हाथ धरे रहेगा। ब्रिटेन पर अगर रूस की तरफ से परमाणु हमला हुआ तो हो सकता है कि उसे पलटवार करने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन अमेरिका को न्यूक्लियर हमला करने में महज 60 सेकंड का वक्त लगेगा। अमेरिका को इतना कम वक्त कैसे लगेगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि न्यूक्लियर वॉर जैसे खतरों से निपटने के लिए अमेरिकी सेना में डेफकॉन यानी द डिफेंस रेडीनेस कंडीशन का प्रावधान है। दरअसल अमेरिकी मिलिट्री सिस्टम में वॉर को या युद्ध के खतरे को 5 लेवल में बांटा गया है। डेफकॉन 1 में ऑपरेशन का नाम कॉक्ड पिस्टल होगा। सेना पूरी तैयारी के साथ हमला करेगी क्योंकि न्यूक्लियर जंग बस शुरू होने वाली होगी। डेफकॉन 2 में ऑपरेशन का नाम होगा फास्ट पेस। तीनों सेना को हमला करने के लिए 6 घंटे का वक्त मिलेगा। इस लेवल का मतलब है कोई जंग परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गई है। डेफकॉन 3 में ऑपरेशन का नाम राउंड हाउस होगा, जिसमें 15 मिनट में एयरफोर्स को मिशन के लिए रेडी रहना है। इस अलर्ट का मतलब है जंग अब बेकाबू हो चुकी है, यानी न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा ही हाल हुआ था 1960 में क्यूबा क्राइसिस के दौरान, जब अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ परमाणु युद्ध के दहलीज पर पहुंच गए। साल 1973 में इजराइल और अरब युद्ध में भी ऐसा वक्त आया जब अमेरिकी सेना को डेफकॉन 3 का अलर्ट दिया गया था, जो खतरे की घंटी थी। डेफकॉन 4 में ऑपरेशन का नाम होगा डबल टेक, यानी इंटेलिजेंस बढ़ाना, सुरक्षा मजबूत करना और पलटवार के लिए नॉर्मल लेवल से ऊपर की तैयारी रखना। जबकि डेफकॉन 5 का मतलब फेड आउट, यानी निचले स्तर की तैयारी, यानी परमाणु युद्ध का खतरा ना के बराबर है। अमेरिका न्यूक्लियर डिटेरेंस सिस्टम में एक खास प्रावधान भी है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति न्यूक्लियर हमले का आदेश देते हैं और अगर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को लगता है कि न्यूक्लियर हमले की जरूरत नहीं है तो वो आदेश टाल भी सकते हैं, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है।
क्योंकि ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि ऑर्डर को मानना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और देखिए, परमाणु हथियारों के जखीरे में पुतिन के कितने एटम बम रेडी हैं और किस परमाणु बॉम्बर से कितने एटम बम गिराए जा सकते हैं। पुतिन के न्यूक्लियर वॉर प्लान के सीक्रेट को डिकोड करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन से जारी जंग में रूस इसलिए परमाणु हमले की हुंकार भर रहा है क्योंकि उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम हैं। लेकिन जब बात आएगी नाटो से जंग की, अमेरिका से युद्ध की, तो रूस आसमान को अपने बारूदी लड़ाकों से भर देगा। सबसे पहले बात पुतिन की न्यूक्लियर पावर की करें तो परमाणु शक्ति में रूस सबसे आगे है और सबसे खतरनाक भी। रूस ने 1570 परमाणु बम डिप्लॉय कर रखे हैं, यानी हमला करने के लिए किसी भी वक्त रेडी। 4805 न्यूक्लियर बम रिजर्व में रखे हैं। जमीन से हो या आसमान से या फिर ब्लू बैटलफील्ड समुंदर से, रूस तीनों क्षेत्रों से परमाणु हमला करने का मादा रखता है। एक बात और, परमाणु हमले को लेकर पुतिन के चेहरे पर न कभी टेंशन नजर आएगी, न ही डर। ये बात पुतिन के बारे में सब जानते हैं। पुतिन अपने मुल्क रूस से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पुतिन ने कहा था, अगर रूस नहीं रहेगा तो इस ग्रह के रहने का क्या मतलब। अगर रूस पर हमला होता है तो मैं उसकी रक्षा में कुछ भी करूंगा, चाहे वो मानवता के खिलाफ हो या फिर दुनिया के। पुतिन की पलटन की अटैकिंग पॉलिसी भी बाकी सेनाओं से काफी अलग है। रूस की न्यूक्लियर फाइल्स के पन्ने जब आप पलटेंगे तो यकीन करिए छोटे से छोटी बातों का पूरा जिक्र है, जैसे किस प्लेन से कितनी बार कितने बम गिराए जाएंगे। रूस अपने परमाणु बॉम्बर्स के जरिए 580 एटॉमिक बम गिरा सकता है। Tu-95MS बॉम्बर से 448 बम गिराया जा सकता है, जबकि Tu-160 बॉम्बर से 132 बम दागे जा सकते हैं। पुतिन ने हाल ही में ऐसे ही 11 परमाणु बॉम्बर्स को फिनलैंड और नॉर्वे के बॉर्डर पर नजदीक में तैनात किया है। इनमें से 7 Tu-160 ब्लैक जैक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, तो वहीं 4 Tu-95 हाइड्रोजन बॉम्ब कैरियर्स हैं। परमाणु हमलों की धमकी, और एक दो नहीं बल्कि 11 परमाणु बम वर्षक विमानों की तैनाती। ऐसा लग रहा है कि पुतिन इस बार परमाणु पारी के मूड में है। इसलिए ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों में खौफ है कि पश्चिमी देशों को बड़ा और कड़ा संदेश देने के लिए पुतिन परमाणु बम भी बरसा सकते हैं। खास बात यह भी है कि रूस ने यूक्रेन की जंग में अभी तक अपनी पूरी हवाई ताकत नहीं लगाई है, तभी यूक्रेन जंग इतनी लंबी खिंच रही है। मिसाइल फोर्स के बाद रूस की एयर फोर्स ही उसको सबसे मजबूत बनाती है। रूस सुखोई 57, सुखोई 34, सुखोई 24, टुपोलेव 22 और मिग 31K से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है और अपने दुश्मनों को मटिया मेट कर सकता है। अब सवाल है कि रूस हमले में परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा या नहीं। पुतिन न्यूक्लियर जंग शुरू करेंगे या नहीं, इसका फैसला तो सिर्फ पुतिन करेंगे। हालांकि फैसले का हिस्सा पुतिन की कोर टीम होगी, जो पुतिन को पल पल का अपडेट देती है। पुतिन भी सिर्फ इनकी बात ही सुनते हैं और मानते हैं। परमाणु जंग कैसी होगी, कब होगी, यह फैसला पुतिन अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और चीफ ऑफ स्टाफ जनरल वॉलेरी गेरसामीव के सलाह पर करेंगे। पुतिन सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा होगा तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। खुद पुतिन कई मौकों पर यह वार्निंग दे चुके हैं। अगर अमेरिका और नाटो देश रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करते हैं तो फिर उसका जवाब परमाणु हथियार यानी एटम बम से दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
देखिए, यूक्रेन युद्ध अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि पुतिन पीछे हटेंगे नहीं और अमेरिका यूक्रेन को झुकने नहीं देगा। दोनों देशों की यही जिद दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के करीब ले जा रही है और रूस के न्यूक्लियर वॉर प्लान में सबसे आगे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकती है। इस बात का एहसास और डर अमेरिका को अच्छे से है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के रूप में रूस के पास ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अमेरिका को बेबस कर सकता है। सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों के रूप में पुतिन के पास ऐसा अमोघ अस्त्र है जो अमेरिका को नेस्तनाबूद कर सकता है और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम मुंह ताकते रह जाएंगे, क्योंकि इन रूसी मिसाइलों की कोई काट अमेरिका के पास नहीं है। रूस आईसीबीएम से लेकर 1136 न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। सबसे ज्यादा सैटर्न मिसाइल से 460 परमाणु बम से हमला हो सकता है। इसके बाद सबमरीन से 720 एटॉमिक वेपन लॉन्च हो सकते हैं। इन्हीं मिसाइलों के दम पर पुतिन कह चुके हैं कि रूस के दुश्मन अब हमला करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। अगर बात रूस के अस्तित्व की आई, नेटो अमेरिका से भिड़ंत की आई, तो फिर सर्वनाश होगा, कुछ नहीं बचेगा। पुतिन का प्रलय प्लान क्लियर, नेटो अमेरिका तक में फियर। पुतिन की न्यूक्लियर फाइल्स के इस प्रलय अवतार को देख अमेरिका में दहशत दौड़ रही है। यूरोप के होश उड़े हुए हैं और यूक्रेन को तो वजूद मिटने का खतरा दिख रहा है, क्योंकि पुतिन के एटमी वॉर रूम से निकली RS-28 सरमट परमाणु मिसाइल अजय है। दुनिया का हर बड़ा शहर इसकी रेंज में है। खतरनाक बात यह है कि दुनिया के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसके आगे फेल हैं। RS-28 सरमट मिसाइल 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। 200 टन वजनी ये मिसाइल 550 टन के 16 न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने में सक्षम है। एक मिसाइल के अंदर 16 वॉर हेड लगे होते हैं जो हाई स्पीड से अलग अलग जगहों पर निशाना साध सकते हैं। इस मिसाइल को S-400 के जैसे साइलो से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका और नेटो को रूस की इस महाविनाशक मिसाइल ने इस कदर डराया है कि उन्होंने इसका नाम सैटर्न 2 यानी शैतान रख दिया है। सैटर्न 2 के बारे में सिर्फ 2 ही लाइन काफी है कि इसको बीच में मार गिराया नहीं जा सकता। इसकी रफ्तार के आगे अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम फेल हो जाएंगे। जब तक अमेरिकी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव होकर इसे ढूंढेंगे, तब तक ये मिसाइल सुपर स्पीड से अपने मिशन को अंजाम दे चुकी होगी। RS-28 सरमट मिसाइल इतनी ताकतवर है कि सिर्फ एक हमले से पूरे यूक्रेन का नामो निशान मिटा सकती है। ये परमाणु मिसाइल एक बार में फ्रांस के आकार के बराबर जमीन खाक कर देगी। RS-28 सरमट अगर ब्रिटेन पर गिरेगी तो पूरा ब्रिटेन खत्म हो जाएगा, जबकि नीदरलैंड, उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम तक असर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी विध्वंसक क्षमता इतनी है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरे थे वो इसके आगे खिलौना साबित होंगे, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों से ये सरमट के न्यूक्लियर वॉरहेड 2000 गुना ताकतवर है। सिर्फ इतना ही नहीं, R-36M एवनगार्ड, किंझल, स्कंदर और कैलिबर मिसाइल भी दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन तो परमाणु जलजले में भस्म हो ही जाएगा, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।